हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनल फिशर्स के बारे में। एनल फिशर्स के बारे में क्वेश्चन आता है, फिशर इन एनो या फिर एनल फिशर्स। स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? एनल फिशर्स की डेफिनेशन क्या है? लॉन्गिट्यूडनल टीयर हो जाता है। फिशर का मतलब ही क्या है? लॉन्गिट्यूडनल टीयर हो जाता है। कहाँ पे? इन द लोअर एंड ऑफ द एनल कैनाल विच रिजल्ट्स इन फिशर इन एनो या फिर एनल फिशर। तो लॉन्गिट्यूडनल टीयर हो जाता है इन द लोअर एंड ऑफ एनल कैनाल एंड इट इज़ द मोस्ट पेनफुल कंडीशन विच अफेक्ट्स द एनल रीजन। इट इज़ द मोस्ट पेनफुल कंडीशन। इट इज सीन इन यंग पेशेंट, कॉमनली सीन इन यंग पेशेंट। तो ये तुमने लिखी डेफिनेशन, लॉन्गिट्यूडनल टीयर इन द लोअर एंड ऑफ एनल कैनाल एंड इट इज़ द मोस्ट पेनफुल कंडीशन। किस में देखने को मिलता है? ज़्यादातर यंग पेशेंट्स में। क्या लिखा है? ईटियोलॉजी, 90% of fissure in ano cases occur in the posterior part of the anal canal and 10% anteriorly। तो 90% posterior part of the anal canal में देखने को मिलता है, 10% ही anteriorly देखने को मिलता है। और ये स्टार्ट कैसे हो रहा है? ये टीयर जो है, क्रैक जो है एनल कैनाल में, स्टार्ट कैसे हो रहा है? इट इज़ इनिशिएटेड बाय हार्ड स्टूल। हार्ड स्टूल से स्टार्ट होता है, कॉजिंग अ क्रैक, हार्ड स्टूल की वजह से। ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिफिकेशन रिजल्ट इन पेन। क्योंकि वहाँ पे फिशर हो चुका है तो डिफिकेशन के टाइम पे क्या होगा? सीवियर पेन देखने को मिलेगा। ड्यू टू पेन इंटरनल स्फिंक्टर स्पैजम हो जाएगा विच मेक्स कॉन्स्टिपेशन वर्स रिजल्टिंग इन क्रॉनिक फिशर। तो पेन की वजह से क्या होगा? इंटरनल स्फिंक्टर जो होती है एनल के अंदर, एनल कैनाल के अंदर जो इंटरनल स्फिंक्टर होती है वो स्पैजम, उसका स्पैजम होगा जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन और ज़्यादा वर्स हो जाएगा एंड इट विल लीड टू क्रॉनिक फिशर। ये ईटियोलॉजी, पहली ईटियोलॉजी बताई है। ठीक है, और भी बताया है दूसरा। तो फर्स्ट है 90% ऑफ एनल फिशर जो है वो पोस्टीरियरली होता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल में होता है, 10% ही एंटीरियरली होता है। ये चीज़ लिखो। स्टार्ट कैसे हो रहा है? इट इज़ इनिशिएटेड बाय हार्ड स्टूल कॉजिंग अ क्रैक, जिसकी वजह से वहाँ पे पेन होगा। डेफिकेशन जब करेगा इंसान, डेफिकेशन के टाइम पे पेन होगा। ड्यू टू पेन क्या होगा? इंटरनल स्फिंक्टर स्पैजम विल टेक प्लेस विच मेक्स कॉन्स्टिपेशन वर्स एंड इट विल लीड टू क्रॉनिक फिशर। सेकेंड, एंटीरियर फिशर्स जो है वो 10% केसेस में देखने को मिलता है। अब ये किस में देखने को मिल रहा है? एल्डरली वुमेन, सेकेंडरी टू रिपीटेड प्रेगनेंसीज। तो एल्डरली वुमेन, बार बार रिपीटेड प्रेगनेंसीज के केसेस में एंटीरियर फिशर देखने को मिलता है। दिस इज ड्यू टू डैमेज्ड पेल्विक फ्लोर एंड लैक ऑफ सपोर्ट टू द एनल म्यूकस मेम्ब्रेन। तो रिपीटेड प्रेगनेंसी के केस में क्या होता है? पेल्विक फ्लोर के डैमेज की वजह से, एनल म्यूकस मेम्ब्रेन की डैमेज की वजह से क्या होगा? एंटीरियर फिशर्स देखने को मिलेगा इन रिपीटेड प्रेगनेंसी केसेस। ठीक है, ये दो चीज़ें लिख दी, पोस्टीरियर वाला और एंटीरियर वाला। ईटियोलॉजी क्लियर है। क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेगा? सीवियर पेन देखने को मिलेगा ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिफिकेशन। सीवियर पेन देखने को मिलेगा डिफिकेशन के टाइम पे, ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिफिकेशन। बर्निंग इन नेचर, lasting about half an hour to 1 hour because of which defecation is postponed। तो सीवियर पेन, बर्निंग एंड एक आधा घंटे तक खतरनाक पेन होता रहेगा उसको। ठीक है, तो ये बहुत सीवियर की कंडीशन है। सीवियर पेन ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिफिकेशन, बर्निंग इन नेचर विच लास्ट अबाउट हाफ एन आवर टू 1 hour। सीवियर कॉन्स्टिपेशन इज प्रेजेंट, जिसकी वजह से हार्ड स्टूल की वजह से ही तो वहाँ पे फिशर या लॉन्गिट्यूडनल टीयर देखने को मिल रहे हैं। ठीक, स्टूल कैसा होता है? सीवियर कॉन्स्टिपेशन इज प्रेजेंट। फिर स्टूल का कैरेक्टर बताना है। स्टूल कैसा होता है? हार्ड पैलेट लाइक होता है एंड देयर इज ड्रॉप ऑफ ब्लड और स्ट्रीक ऑफ फ्रेश ब्लड। तो हार्ड पैलेट लाइक स्टूल, हार्ड और पैलेट लाइक स्टूल होता है और वहाँ पे एंड देयर इज ड्रॉप ऑफ ब्लड एंड स्ट्रीक ऑफ ब्लड माइट बी देयर, फ्रेश ब्लड। सेंटिनल पाइल भी देखने को मिल सकता है। सेंटिनल पाइल का मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू टैग ऑफ स्किन एट द आउटर एंड ऑफ फिशर। तो ये लॉन्गिट्यूडनल क्रैक है। ठीक है, यहाँ पे एक टैग ऑफ स्किन देखने को मिलेगा। ठीक है, एक स्किन का एक टैग देखने को मिल रहा है जिसको हम कहते हैं सेंटिनल पाइल। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिखना है। सेंटिनल पाइल रिफर्स टू टैग ऑफ स्किन एट द आउटर एंड ऑफ फिशर देखने को मिलता है। इन सम केसेस फिशर में बी एसोसिएटेड विथ स्मॉल पेरिएनल एब्सेस भी देखने को मिल सकता है विच वर्स द पेन, वर्स द कंडीशन। फिशर तो हुआ ही था, आसपास एब्सेस भी होने लग गया, पेरिएनल एब्सेस भी हो गया, तो इसकी वजह से और ज़्यादा पेन होगा पेशेंट में। ठीक है, सीवियर कंडीशन है। तो क्लिनिकल फीचर लिख देंगे हम। क्लिनिकल फीचर में सबसे पहले सीवियर पेन ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिफिकेशन, बर्निंग इन नेचर अबाउट हाफ एन आवर टू 1 hour, सीवियर कॉन्स्टिपेशन इज प्रेजेंट, स्टूल हार्ड पैलेट लाइक स्टूल होता है, देयर इज ड्रॉप ऑफ ब्लड और स्ट्रीक ऑफ ब्लड,
प्रेजेंट होता है। सेंटिनल पाइल का मतलब टैग ऑफ स्किन एट द आउटर एंड ऑफ फिशर, फिशर के आउटर एंड में एक टैग ऑफ स्किन प्रेजेंट होता है जिसको सेंटिनल पाइल कहते हैं। इन सम केसेस फिशर्स जो हैं इसके साथ साथ देयर में भी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल पेरिएनल एब्सेस देखने को मिल सकता है, स्मॉल पेरिएनल एब्सेस, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? व्हेन द बटक्स आर स्प्रेड अपार्ट अ लॉन्गिट्यूडनल टेयर कैन बी सीन। जब बटक्स को हम स्प्रेड अपार्ट करेंगे तो अ लॉन्गिट्यूडनल टेयर कैन बी सीन। एंड हाइपरट्रोफीड थिकन स्किन इज सीन नियर द लोअर एंड ऑफ फिशर। तो अपर एंड या फिर लोअर एंड में एक हाइपरट्रोफीड स्किन देखने को मिलेगी, टैग ऑफ स्किन देखने को मिलेगी, जिसको हम कह रहे हैं सेंटिनल पाइल, ठीक है। तो ये ऑन एग्जामिनेशन, ठीक। दूसरा, पर रेक्टल एग्जामिनेशन कैन बी डन with lignocaine jelly application and sphincter spasm can be appreciated। तो जब हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिग्नोकेन जेली एप्लीकेशन तो हमें इंटरनल स्फिंक्टर के अंदर स्पैज्म देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो स्फिंक्टर स्पैज्म देखने को मिल सकता है। प्रोक्टोस्कोपी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। Proctoscopy is contraindicated in anal fissure examination. Why? Because it is a very severe condition, it is very painful condition, so proctoscopy is contraindicated, नहीं करना है, ठीक। तो ये डायग्नोसिस लिख दी हमने। सेंटिनल पाइल देखने को मिल सकता है, लॉन्गिट्यूडनल टीयर देखने को मिलेगा और स्फिंक्टर स्पैज्म देखने को मिलेगा रेक्टल एग्जामिनेशन करते टाइम। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? लिग्नोकेन जेली एप्लीकेशन, लोकल लिग्नोकेन जेली एप्लीकेशन, और सेकेंड ट्रीटमेंट है लॉर्ड्स डायलिटेशन। लॉर्ड्स डायलिटेशन करेंगे। इट इज़ कॉल्ड ब्लंट स्फिंक्टेरेक्टोमी वेयर फ्यू फाइबर्स ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर आर डिवाइडेड। जो इंटरनल स्फिंक्टर में स्पैज्म हो रहा था ना पेन की वजह से, तो इंटरनल स्फिंक्टर के फाइबर्स को थोड़ा थोड़ा ऐसे करके काट देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा? डिवाइड कर देंगे, सॉरी डिवाइडेड, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं लॉर्ड्स डायलिटेशन। तो इससे उसको ठीक लगेगा, आराम रहेगा। तो ये ट्रीटमेंट हो गया लोकल लिग्नोकेन जेली एप्लीकेशन। लॉर्ड्स डायलिटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लंट स्फिंक्टेरेटोमी, जहाँ पे फ्यू फाइबर्स ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर आर डिवाइडेड। तो ये हो गया हमारा टोटल एनल फिशर्स के बारे में, ठीक है। एनल फिशर्स डेफिनेशन लिखेंगे। लॉन्गिट्यूडनल टीयर इन द लोअर एंड ऑफ एनल कैनाल, मोस्ट पेनफुल कंडीशन यंग पेशेंट में देखने को मिलता है। 90% जो है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एनल कैनाल में देखने को मिलेगा ड्यू टू, और ये हार्ड स्टूल की वजह से स्टार्ट होता है। हार्ड स्टूल की वजह से वहाँ पे क्रैक हो जाता है एनल कैनाल के अंदर, एंड ड्यू टू पेन क्या होगा? इंटरनल स्फिंक्टर स्पैज्म होगा, जिसकी वजह से कंडीशन और ख़राब हो जाएगी। 10% केसेस में एंटीरियर फिशर्स देखने को मिलता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ एनल कैनाल में। किसमें? रिपीटेड प्रेगनेंसीज वाले केसेस में। क्लिनिकल फीचर में सीवियर पेन, बर्निंग, कॉन्स्टिपेशन, सीवियर कॉन्स्टिपेशन, स्टूल हार्ड होगा, ठीक है। सेंटिनल पाइल देखने को मिल सकता है और पेरिएनल एब्सेस। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? व्हेन बटक्स आर सेपरेटेड हमें सेंटिनल पाइल देखने को मिल सकता है, लॉन्गिट्यूडनल टीयर देखने को मिलेगा। पर रेक्टल एग्जामिनेशन में लिग्नोकेन जेली के साथ पर रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे तो स्फिंक्टर स्पैज्म कैन बी अप्रिशिएटेड। प्रोक्टोस्कोपी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज द कंडीशन इज वेरी पेनफुल। लोकल लिग्नोकेन जेली एप्लीकेशन इज द ट्रीटमेंट, लॉर्ड्स डायलिटेशन इज द ट्रीटमेंट। तो ये हो गया हमारा एनल फिशर के बारे में, ठीक है।